ये क्या हो रहा है भाई? क्या हकीकत में दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो खबरें चल रही हैं भाई साहब, ये केवीएन प्रोडक्शन हाउस के साथ ही दोस्तों ऐसा क्यों होता है? दरअसल गाइस देखो, आप लोग अगर देखो तो जननायकन हो गई, फिर अभी उनकी केडी डेविल जो मूवी है उसमें भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, पोस्टपोन हो गई भाई साहब टॉक्सिक मूवी, और 19 मार्च से सीधा 4 जून को मूवी चली गई। यहाँ तक का तो गाइस कह सकते हैं कि ये जो गाइस चीज़ें हुई ये ठीक था, लेकिन टॉक्सिक मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी मूवी हो सकती है जो केवीएन प्रोडक्शन हाउस को जितना भी नुकसान हुआ है उसका डबल ला के दे सकती है। लेकिन अब खबर फैला दी गई कि भाई टॉक्सिक भी पोस्टपोन होने वाली है। हद मचा दी गई है। क्या हकीकत में दोस्तों टॉक्सिक पोस्टपोन होने वाली है या फिर ये महज एक अफवाह है? वहीं इसके अलावा दोस्तों भाई क्या कर रहे हैं यहाँ पे टॉक्सिक के जो गाइज स्टार हैं रामायण के प्रोड्यूसर के साथ। हालांकि रामायण के जो गाइज प्रोड्यूसर हैं वो टॉक्सिक के अंदर उनका जो कंपनी है डीनैक, वो वीएफएक्स भी दे रही है, यानी कि नमित मल्होत्रा की बात कर रहा हूँ मैं, आप लोग पीछे देख सकते हो। तो गाइस कहीं ना कहीं सिनेमा कॉन में रामायण का पोस्टर दिखाई दिया, और मे भी शायद टीज़र भी दोस्तों दिखाया गया। वहाँ पे रिप्रेजेंट करने गए हैं भाई साहब यश, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं रामायण से भी वो जुड़े हैं, टॉक्सिक से भी वो जुड़े हैं। उनका इंटरव्यू भी दोस्तों आने वाला है, मे भी किसी वक्त भी दोस्तों उनका वो इंटरव्यू आ सकता है। और कहीं ना कहीं हम लोग एक कयास लगा रहे थे कि शायद रामायण से उनका जो एक टीज़र है, मतलब रावण वाला दोस्तों जो लुक है, या फिर एक टीज़र कुछ आ सकता है, या फिर टॉक्सिक का दोस्तों कुछ आ सकता है। एटलीस्ट एक पोस्टर तो आ ही सकता है। कई लोगों ने तो भाई साहब टीज़र 2 की बात कर दी थी कि टीज़र 2 दिखाया जाएगा वहाँ पे। तो गाइस इसके पीछे की क्या सच्चाई है और क्या हकीकत में यहाँ पे टॉक्सिक पोस्टपोन हो रहा है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है गाइस, देखो यहाँ पे सबसे पहले बात ऐसी है कि जो सिनेमा कॉन है वहाँ पे रामायण का एक बहुत ही लंबा चौड़ा दोस्तों पोस्टर देखने को मिला। मतलब गाइज मे भी शायद मेरे ख्याल से 20 फुट का तो दोस्तों होगा ही चौड़ाई वाला। वो जो हम लोग कट आउट देखते हैं वो एक अलग चीज़ है। यहाँ हॉलीवुड में दोस्तों, मतलब सिनेकॉन में दोस्तों इस साल की बेहतरीन मूवीज़ का ज़ख़ीरा दोस्तों और उनके टीज़र को दिखाया जाएगा। इसमें इंडियन मूवीज़ दोस्तों अगर देखने को मिले, या फिर उनका पोस्टर या फिर टीज़र, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो भाई नमित मल्होत्रा जो कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि हर दूसरे हॉलीवुड के एनिमेशन को, वीएफएक्स को दोस्तों सजाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों रामायण को। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये दोनों ही जो लोग हैं, यानी कि नमित मल्होत्रा और टॉक्सिक स्टार यश, ये जुड़े हुए हैं दोनों ही प्रोजेक्ट के साथ। तो कहीं ना कहीं आप लोग कह सकते हो कि जो गाइज सिनेमा कॉन, यहाँ पे रामायण का पोस्टर तो दिखा लेकिन टॉक्सिक का पोस्टर देखने को नहीं मिला। तो लोगों का सर घुमा, लोगों ने बोला कि हो गया भाई काम, इसका भी काम हो गया। दरअसल गाइज बात ऐसी है कि अभी तक ना ओवरसीज़ की बात करो या फिर गल्फ़ कंट्री की बात करो, तो भाई शांति दोस्तों अभी तक आई नहीं है गल्फ़ कंट्री में। और यहाँ पे इस मूवी को इंग्लिश में भी और कन्नड़ा दोनों में साइमल्टेनियसली दोस्तों शूट किया गया, यानी कि ओरिजिनली ये मूवी इंग्लिश भी है। तो मे भी शायद हॉलीवुड में दोस्तों अभी इस मूवी के शायद आप लोग कह सकते हो कि जो ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका फैसला ना हुआ हो, इस वजह से शायद इस मूवी के टीज़र को या फिर पोस्टर को इस जगह दोस्तों दिखाया ना गया हो, या फिर और कोई भी रीज़न हो सकता है। कई लोगों ने तो ये बात बोल के दोस्तों इस मूवी के पोस्टपोन होने की खबर बताई कि भाई इन्होंने बोला था कि गल्फ़ में ऐसी ऐसी बात है जिसकी वजह से हम लोग अपनी इस मूवी को पोस्टपोन कर रहे हैं। यानी कि जब धुरंधर 2 से पोस्टपोन हो रहा था तो दोस्तों इन्होंने हवाला दिया था कि मतलब गल्फ़ कंट्री वेस्ट एशिया में जो हो रहा है उसके वजह से हम लोग अपनी मूवी को रिलीज़ नहीं कर रहे, क्योंकि हम इसको इंटरनेशनली रूप में बनाए हैं, मतलब लोगों को मतलब विदेश के लोग भी देखें इस हिसाब से। तो अगर उस वक्त रिलीज़ होता तो गाइस कम्प्लीटली मूवी मतलब यूएई यहाँ पे तो चलता ही नहीं। तो इसीलिए लोगों ने अपने दिमाग से ही दोस्तों खबर फैला दी कि भाई मूवी पोस्टपोन होने वाली है। दरअसल क्या ये सच खबर है या फिर झूठ, इसके ऊपर तारा सुतरिया जो कि इस मूवी से भी जुड़ी हुई है, अब उनका कैरेक्टर कैसा होगा पता नहीं। वो जो गाइस अपनी फराह खान है, वो जो इधर उधर घूमती है, व्लॉगिंग करती है, वो उनके घर भी शायद पहुँच गई। ऐसा ही बातें बातें में दोस्तों निकल गया, क्योंकि खबर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो उन्होंने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी मूवी 4 जून को ही रिलीज़ होगी। और गाइस देखो, ये जो फिल्म मेकर्स होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं दोस्तों, ये आपस में बातचीत भी करते हैं। अभी देखो आज फर्स्ट लुक आया है जवानी तो इश्क होना है वरुण धवन की, जो कि ओरिजिनली 4 जून को आ रही थी, आपको याद होगा। और जब धुरंधर
गाइस धुरंधर का रिलीज डेट रखा गया था 19 मार्च। तो यश बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, उन्होंने बोला कि ये अनप्रोफेशनल बिहेवियर है, आपको कम से कम एटलीस्ट खबर तो देनी चाहिए थी। तो गाइस यहाँ पे ये मूवी यानी कि है जवानी तो इश्क होना है कि वो 22 मई को आ गई, मतलब पहले आ रही है, और 4 जून को बिल्कुल ही साफ़ सुथरा रखा गया है। तो भाई जो लोग ये दिमाग में बात बिठा के रखे हैं कि पोस्टपोन हो जाएगी टॉक्सिक मूवी, तो भाई अब ये मुझे लगता है कि ये उनका ख्वाब है। जो यश से नफरत करते हैं या फिर जो हेटर्स हैं दोस्तों, वही ये सब खबर फैला रहे हैं। और अगर आपको बताऊं दोस्तों, आंधी आए या तूफान, केविन प्रोडक्शन हाउस इस मूवी को पोस्टपोन नहीं कर सकता, क्योंकि उनको ऑलरेडी कई नुकसान हो चुका है। जननायकन मूवी को भाई साहब रिलीज़ कर दिया गया HD प्रिंट में, तो अपनी मूवी को इतना पोस्टपोन करना ठीक नहीं है सेहत के लिए। आप लोगों ने जननायकन के वक्त देखा। और गाइज टॉक्सिक अगर पोस्टपोन होती है तो न केवल लीक होने का डर, बल्कि इसके अलावा लोगों का विश्वास भी दोस्तों कम होता है। एक बार तो लीक हो गई और लोगों ने अप्रिशिएशन भी दिया। इवन धुरंधर के फैंस ने टॉक्सिक के मेकर्स को और यश को सल्यूट किया है कि भाई आपकी मूवी की वजह से आपने अपनी जो मूवी नहीं लाया, आपने हमारी मूवी का रिस्पेक्ट किया, उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि आपके ही वजह से हमारी मूवी जितना भी कमाई है एक्स्ट्रा, वो आपकी ही मूवी के ना आने की वजह से। नहीं तो गाइस देखो, अगर टॉक्सिक रिलीज़ होता तो ऐसा नहीं है कि टॉक्सिक फ्लॉप हो जाता या फिर धुरंधर इतना नहीं कमाता। मतलब धुरंधर कमाता था ज़रूर, लेकिन दोस्तों 200-400 करोड़ का फ़र्क पड़ जाता भाई। और वो 200-400 करोड़ दोस्तों कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि फ़र्क पड़वाता लाइफ टाइम नंबर में। ठीक है, अभी अगर 1800 करोड़ लाइफ टाइम होगा तो 1400 करोड़ ही हो जाता, ये पार्ट 1 के बराबर ही कमाता। फिर लोग पार्ट 2 को दोस्तों उतनी इज्जत नहीं देते धुरंधर 2 को, तो ये वाली बात है। तो कहीं ना कहीं टॉक्सिक अपने तय समय पे रिलीज़ होगी, यानी कि 4 जून को ये मूवी रिलीज़ होने वाली है। सिनेमा कॉन में दोस्तों टीज़र को दिखाया जाएगा या नहीं दिखाया जाएगा, उससे ये डिसाइड नहीं होगा कि मूवी पोस्टपोन होगी या नहीं। वो उनका एक अलग चीज़ है, वो एक अलग हिसाब किताब है। अब वो नहीं दिखाया गया तो भाई इससे क्या लेना देना, है ना। मे बी शायद वीडियो जब डले उससे पहुंचने के बाद आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में चीज़ें, यानी कि उनका इंटरव्यू यश का देखने को मिल जाए, या फिर टॉक्सिक का कुछ ऐसा आ जाए मतलब जिसको देखने के बाद हम लोग मंत्रमुग्ध हो जाए, या फिर रामायण का दोस्तों वही पोस्टर या फिर यश का रावण वाला लुक आ जाए। हो कुछ भी सकता है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे ये कह देना कि टॉक्सिक मूवी पोस्टपोन हो रही है, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। और अब भाई मैं गाइज, अगर ये मूवी टॉक्सिक पोस्टपोन हुई तो मुझे भी भाई बहुत गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि देखो लास्ट टाइम भी ये लोग ऑलमोस्ट रिलीज़ कर देते। धुरंधर 2 से कोई इनको डर नहीं था, बस वो वेस्ट एशिया में गल्फ़ कंट्री में दोस्तों चीज़ें उनके अनुरूप नहीं हुई, क्योंकि धुरंधर को तो कोई नुकसान होता ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ बैनी है। लेकिन इसको सारा नुकसान हो जाता, 100-150 करोड़ का दोस्तों फ़र्क पड़ जाता भाई। 100-150 करोड़, मूवी का बजट 600 करोड़ है। अगर वेस्ट एशिया से, गल्फ़ से अगर 100-150 करोड़ आ जाता तो गाइस क्या गजब तरीके की बात हो जाती। और कहीं ना कहीं बाकी इस मूवी के धुरंधर के ना भिड़ने का भी फ़ायदा मिलता ही मिलता। अब देखते हैं क्या होता है। कई लोग बोल रहे हैं कि मातृभूमि 4 जून को आएगी, कभी कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ मेकर्स सोच समझ के ही दोस्तों फैसला लेंगे, और टॉक्सिक से अब कोई भिड़ने का सोचेगा भी नहीं। बताओ दोस्तों आपका क्या कहना है हमारे अपडेट के बारे में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।